तो ये फॉर्म जिनके पास आ चुके हैं, इनको भरने का मैं बिल्कुल आसान तरीका आप लोगों के सामने बयान कर रहा हूं। सभी के नाम 2025 की वोटर लिस्ट में है। देखना यह है कि 2003 में नाम है या नहीं है। जैसे कि ये हमारे सामने खड़े हुए हैं, इनका नाम 2025 की वोटर लिस्ट में भी है और 2003 में भी इनका खुद का नाम मौजूद है। तो अब इनको क्या करना है, इनको एक तो अपना यहां इधर जो ये खाना है ये भरना है अपना 2025 में, जो इनके पास पहचान पत्र है और आधार कार्ड है, उससे अपना ये खाना भर लेंगे पूरा का पूरा। इस खाने को भरने के बाद 2003 की जो वोटर लिस्ट इन्होंने निकाली है और जहां पर इनका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में है, उस नाम को इस वाले खाने में भरना है। इस वाले खाने में, यानी बाईं तरफ वाला जो खाना है, इसमें 2003 में जो इनका नाम था, अगर वो नाम थोड़ा बहुत चेंज भी है, स्पेलिंग उसकी अलग भी है, तब भी वही भरना है, 2003 वाला ही। तो जो भी कुछ उसमें लिखा हुआ है 2003 के वोटर लिस्ट में, वो इस वाले खाने में भर देंगे। ठीक है, 2025 का यहां पर और 2003 के वोटर लिस्ट में जो इनका नाम जैसा था और जिस विधानसभा में ये थे, जिस जिले में ये थे और जिस राज्य में ये थे, उसकी सारी डिटेल इस वाले खाने में भर देंगे। इनका काम हो जाएगा और ये दूसरे चरण तक भी नहीं पहुंचेंगे और ना इनको कोई कागज दिखाना पड़ेगा। बहुत आसानी के साथ इनका काम हो गया फाइनल, बिल्कुल। अब इनको और कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। सुन भाई, जिनका नाम 2025 में भी है और 2003 के वोटर लिस्ट में भी है, उनका काम हो गया। अब उनको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है कि इनका नाम 2025 में है, लेकिन 2003 की वोटर लिस्ट में इनका नाम मौजूद नहीं है, लेकिन इनके मां बाप का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में मौजूद है। माता का, पिता का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में मौजूद है। तो अब इनको क्या करना है, इनको भी यही करना है कि 2025 के पहचान पत्र से ये वाला कॉलम भरना है इनको। जन्म तिथि, आधार संख्या, मोबाइल नंबर और अपने पिता का नाम, ये सारी चीज भरने के बाद अब इनको ये वाला कॉलम नहीं भरना। ये कॉलम तो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है, सिर्फ उनके लिए है। जिनका नहीं है उनको ये कॉलम बिल्कुल खाली छोड़ देना है। अब चूंकि इनका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में नहीं था, इनके माता का या पिता का नाम 2003 के वोटर लिस्ट में है, तो अब ये अपने पिता का नाम, जो 2003 में इनके पिता का नाम था, वो यहां पर लिखेंगे और उनका एपिक नंबर अगर मौजूद है तो यहां पर लिख देंगे और संबंध क्या है, इनका पिता है, इनके पिता लिख देंगे। ये सारी चीजें 2003 के वोटर लिस्ट से निकालकर यहां इस वाले कॉलम में ये भर देंगे। इनका भी काम बिल्कुल आसानी से हो जाएगा और इनको कोई डॉक्यूमेंट देने की आगे भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरे चरण में जो लोग पहुंचेंगे वो कौन पहुंचेंगे और उनको क्या क्या देना पड़ेगा, ये बात समझने की है। दूसरे चरण में जो लोग पहुंचेंगे, अब उनका अंदाजा लगाया जाएगा सन और उम्र के एतबार से कि जिनकी उम्र या जो 1987 से पहले पैदा हुए हैं, 1987 से जो हजरात पहले पैदा हुए हैं, मिसाल के तौर पर ये 1987 से पहले पैदा हुए हैं और 2003 की वोटर लिस्ट में इनका नाम मौजूद नहीं है। 1987 से पहले पैदा हुए लेकिन 2003 की वोटर लिस्ट में इनका नाम नहीं है, इनके माता पिता का नाम नहीं है, दादा दादी का नाम नहीं है, तो अब इनको सिर्फ एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। वो जो 11 डॉक्यूमेंट हैं उनमें से सिर्फ एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा और इनका भी काम हो जाएगा। दूसरे नंबर पर आते हैं 1987 से लेकर 2024 के दरमियान में जो लोग पैदा हुए, जैसे कि ये हैं, ये 1987 से लेकर 2004 के दरमियान में पैदा हुए हैं और 2003 की वोटर लिस्ट में ना इनका नाम है, ना माता पिता का नाम है, ना दादा दादी का, ना नाना नानी का नाम है। तो इनको 2 डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। एक डॉक्यूमेंट तो इन्हें खुद का देना पड़ेगा और
एक देना पड़ेगा मां या बाप में से किसी एक का। और तीसरे किस्म के आदमी ये होंगे कि जिनका जन्म 2004 के बाद हुआ होगा, जिनका जन्म 2004 के बाद में हुआ है और उनका माता पिता का नाम है ना दादा दादी का नाम है ना नाना नानी का नाम है, तो इनको 3 डॉक्यूमेंट देने होंगे, एक अपना, एक मां का और एक अपने पिता का। ये 3 डॉक्यूमेंट इनको देने होंगे। तो डॉक्यूमेंट के बारे में ये बात है, डॉक्यूमेंट जो लिए जाएंगे वो दूसरे चरण में लिए जाएंगे। 9 दिसंबर के बाद से जो प्रक्रिया शुरू होगी, 9 दिसंबर के बाद से जो प्रक्रिया शुरू होगी उसमें डॉक्यूमेंट लिए जाएंगे उन लोगों के कि जिनका जन्म 1987 से पहले हुआ और 2003 के वोटर लिस्ट में ना उनका नाम है, ना माता का, ना पिता का, ना दादा का, ना दादी का, ना नाना का, ना नानी का। ऐसे लोगों को सिर्फ एक डॉक्यूमेंट देना है। जिनका जन्म 1987 के बाद 2004 के बीच में हुआ है और उनका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में नहीं है, ना माता का, ना पिता का, ना दादा का, ना दादी का, ना नाना का, ना नानी का, उनको 2 डॉक्यूमेंट देने हैं, एक अपना, एक अपने मां का या अपने बाप का। और तीसरे वो जिनका जन्म 2004 के बाद हुआ है और उनके ना माता का नाम है, ना पिता का, ना दादा का, ना दादी का, ना नाना का, ना नानी का वोटर लिस्ट में 2003 की, तो उनको 3 डॉक्यूमेंट देने हैं, एक अपना, एक अपनी मां का और एक अपने बाप का। समझ में आई बात? इसलिए मेरी आपसे दरखास्त है कि जिनके फॉर्म आ चुके हैं वो इनको जरूर भर के दें, जरूर बेजरूर। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। आज आसानी से भर रहे हैं, कल को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इनका नाम 2025 की वोटर लिस्ट में है, लेकिन 2003 की वोटर लिस्ट में ना तो इनका नाम है ना इनके माता पिता का नाम है, लेकिन दादा और दादी या नाना और नानी का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है। तो इनको भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये भी 2025 के अपने पहचान पत्र, आधार कार्ड से सारी डिटेल यहां पर भर देंगे ऊपर वाले खाने में। और चूंकि 2003 की वोटर लिस्ट में इनका नाम नहीं है तो इसको खाली छोड़ना है। अब इनके परिवार में से दादा दादी या नाना नानी में से जिसका ये चाहे 2003 की वोटर लिस्ट से यहां पर निकालकर इस खाने को पूरा भर देंगे। सुन में आई बात? तो ये तीसरी किस्म के आदमी हैं, इनका काम भी हो गया। आदमी ये है कि इनका नाम 2025 की वोटर लिस्ट में मौजूद है, पहचान पत्र इनके पास मौजूद है, लेकिन 2003 के वोटर लिस्ट में ना इनके माता का नाम है, ना पिता का नाम है, ना दादा का, ना दादी का, और ना ही इनके नाना नानी का नाम है। तो अब इनको क्या करना है? इनके साथ क्या होना है? फॉर्म इनको भी भरना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्म इनके पास आ चुका है। ऐसा नहीं है कि भरना नहीं है, भरना पड़ेगा, भर के देना है। अब वो देना कैसे है? इनको सिर्फ ये करना है कि ऊपर वाला जो कॉलम है ये वाला, अपनी पूरी डिटेल इसमें भर के दे देंगे और ये दोनों खाने इनको खाली छोड़ देने हैं। ठीक है, ऊपर वाली डिटेल भरकर दे देंगे और दोनों खाने ये खाली छोड़ देंगे। और नीचे जो यहां पर अपने हस्ताक्षर साइन सभी को करने हैं और बीएलओ के भी हस्ताक्षर लेकर एक फॉर्म तो अपने पास रखना है और एक बीएलओ के पास जमा कर देना है। याद रखना 2 फॉर्म ही लेने हैं, एक अपने पास रखना है बीएलओ के हस्ताक्षर करने के बाद, साइन कराने के बाद, और एक बीएलओ को दे देना है। बात आई समझ में? 3 किस्म के आदमी ये हो गए, 2025 में भी नाम है और 2003 की वोटर लिस्ट में भी नाम है। तो ये फॉर्म भर देंगे और इनको आगे भी कोई परेशानी नहीं होगी, कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना पड़ेगा। 2025 में नाम है और 2003 के वोटर लिस्ट में खुद का नाम नहीं है, लेकिन इनके माता पिता का नाम है, ये भी फॉर्म भर देंगे। 2025 में नाम है लेकिन इनके माता पिता का नाम नहीं है, लेकिन दादा दादी का नाम है, तो ये भी भर देंगे। दादा का नाम भर दें, दादी का भर दें, नाना का भर दें, नानी का भर दें। और वो जो है 2025 में तो नाम है, लेकिन 2003 में ना माता पिता का, ना दादा दादी का, ना नाना नानी का नाम है, तो वो सिर्फ ऊपर वाला कॉलम भर देंगे और वो ऐसे ही इसको जमा करा देंगे। ये बात फॉर्म भरने के एतबार से मुकम्मल हो चुकी है। सभी को भरने हैं ये फॉर्म जिनके आ चुके हैं। अब दूसरे चरण में जो लोग पहुंचेंगे वो कौन पहुंचेंगे और उनको क्या क्या देना पड़ेगा, ये बात समझने की है।
दूसरे चरण में जो लोग पहुंचेंगे, अब उनका अंदाजा लगाया जाएगा सन और उम्र के एतबार से कि जिनकी उम्र या जो 1987 से पहले पैदा हुए हैं, 1987 से जो हजरात पहले पैदा हुए हैं, मिसाल के तौर पर ये 1987 से पहले पैदा हुए हैं और 2003 की वोटर लिस्ट में इनका नाम मौजूद नहीं है। 1987 से पहले पैदा हुए लेकिन 2003 की वोटर लिस्ट में इनका नाम नहीं है, इनके माता पिता का नाम नहीं है, दादा दादी का नाम नहीं है, तो अब इनको सिर्फ एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। वो जो 11 डॉक्यूमेंट हैं उनमें से सिर्फ एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा और इनका भी काम हो जाएगा। दूसरे नंबर पर आते हैं 1987 से लेकर 2024 के दरमियान में जो लोग पैदा हुए, जैसे कि ये हैं, ये 1987 से लेकर 2004 के दरमियान में पैदा हुए हैं और 2003 की वोटर लिस्ट में ना इनका नाम है, ना माता पिता का नाम है, ना दादा दादी का, ना नाना नानी का नाम है, तो इनको 2 डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। एक डॉक्यूमेंट तो इन्हें खुद का देना पड़ेगा और एक देना पड़ेगा मां या बाप में से किसी एक का। और तीसरे किस्म के आदमी ये होंगे कि जिनका जन्म 2004 के बाद हुआ होगा, जिनका जन्म 2004 के बाद में हुआ है और उनके ना माता पिता का नाम है, ना दादा दादी का नाम है, ना नाना नानी का नाम है, तो इनको 3 डॉक्यूमेंट देने होंगे, एक अपना, एक मां का और एक अपने पिता का। ये 3 डॉक्यूमेंट इनको देने होंगे। तो डॉक्यूमेंट के बारे में ये बात है, डॉक्यूमेंट जो लिए जाएंगे वो दूसरे चरण में लिए जाएंगे। 9 दिसंबर के बाद से जो प्रक्रिया शुरू होगी, 9 दिसंबर के बाद से जो प्रक्रिया शुरू होगी उसमें डॉक्यूमेंट लिए जाएंगे उन लोगों के कि जिनका जन्म 1987 से पहले हुआ और 2003 के वोटर लिस्ट में ना उनका नाम है, ना माता का, ना पिता का, ना दादा का, ना दादी का, ना नाना का, ना नानी का। ऐसे लोगों को सिर्फ एक डॉक्यूमेंट देना है। जिनका जन्म 1987 के बाद 2004 के बीच में हुआ है और उनका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में नहीं है, ना माता का, ना पिता का, ना दादा का, ना दादी का, ना नाना का, ना नानी का, उनको 2 डॉक्यूमेंट देने हैं, एक अपना, एक अपने मां का या अपने बाप का। और तीसरे वो जिनका जन्म 2004 के बाद हुआ है और उनके ना माता का नाम है, ना पिता का, ना दादा का, ना दादी का, ना नाना का, ना नानी का वोटर लिस्ट में 2003 की, तो उनको 3 डॉक्यूमेंट देने हैं, एक अपना, एक अपनी मां का और एक अपने बाप का। समझ में आई बात? इसलिए मेरी आपसे दरखास्त है कि जिनके फॉर्म आ चुके हैं वो इनको जरूर भर के दें, जरूर बेजरूर, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। आज आसानी से भर रहे हैं, कल को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अल्लाह हमें समझ की तौफीक अता फरमाए।